राजसूय यज्ञ वैदिक काल का विख्यात यज्ञ है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने से पहले किया करता था। यह एक वैदिक यज्ञ है। इसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इस यज्ञ की विधि यह है कि जिस किसी भी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था, वह राजसूय यज्ञ संपन्न कराकर एक अश्व छोड़ दिया करता था। वह घोड़ा अलग अलग राज्यों और प्रदेशों में फिरता रहता था। उस अश्व के पीछे पीछे गुप्त रूप से राजसूय यज्ञ कराने वाले राजा के कुछ सैनिक भी हुआ करते थे। जब वह अश्व किसी राज्य से होकर जाता था और उस राज्य का राजा उस अश्व को पकड़ लेता था, तो उसे उस अश्व के राजा से युद्ध करना होता था और अपनी वीरता प्रदर्शित करनी होती थी। और यदि कोई राजा उस अश्व को नहीं पकड़ता था, तो उसका अर्थ यह होता था कि वह राजा उस राजसूय यज्ञ के राजा को नमन करता है और उस राज्य के राजा की छत्र छाया में रहना स्वीकार करता है। अश्वमेध यज्ञ को कुछ विद्वान एक राजनीतिक और कुछ विद्वान इसे आध्यात्मिक प्रयोग मानते हैं। कहा जाता है कि इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे। कालांतर में यह यज्ञ जो नरेश जिस समाज से संबंध रखता था, उस समाज की रीति के अनुसार करता था। इसके कारण इस यज्ञ को करने के दौरान कुछ बुरी परंपराएं भी जुड़ गईं। वैदिक रीति से किया गया यज्ञ ही धर्म सम्मत माना गया है। यज्ञ का प्रारंभ वसंत अथवा ग्रीष्म ऋतु में होता था तथा इसके पूर्व प्रारंभिक अनुष्ठानों में प्राय 1 वर्ष का समय लगता था। इस बीच नगर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव भी होते थे। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे यज्ञकर्ता राजा की सेना होती थी। जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था, तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। इस अश्व को चुराने या उसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि यह अश्व खो जाता था, तो दूसरे अश्व से यह क्रिया पुनः आरंभ की जाती थी। कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ ब्रह्म हत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका संबंध गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है। विद्वान बताते हैं कि अश्व समाज में बड़े पैमाने पर बुराइयों का प्रतीक है और मेधा सभी बुराइयों और अपनी जड़ों से दोष के उन्मूलन का संकेत है। जहाँ भी इन अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया गया है, उन क्षेत्रों में अपराधों और आक्रामकता की दर में कमी अनुभव की गई है। अश्वमेध यज्ञ पारिस्थितिकी संतुलन के लिए और आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र से जुड़ा है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अश्वमेध यज्ञ प्राय बंद ही हो गया। राजसूय यज्ञ वैदिक काल का एक विख्यात यज्ञ है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने से पहले किया करता था। यह एक वैदिक यज्ञ है। इसका वर्णन यजुर्वेद में भी मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।